हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंस इन क्लासेस। सफलता की ओर पहला कदम। आज 13 अगस्त है और हम आज के हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो पहले वोकैबलरीज देखते हैं। पहला वर्ड है मेहम। मेहम का मतलब होता है कोई सिचुएशन जब बहुत वायलेंट हो जाती है या फिर बहुत वायलेंस हो जाता है, केओटिक सिचुएशन बन जाती है, तो उससे हम मेहम कहते हैं। ठीक है। सेकेंड वर्ड है क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड का मतलब है एक ऐसा टाइम आ जाना जहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़े, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़े, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस रोड। अ पॉइंट ऑफ डिसीजन और अ क्रिटिकल जंक्चर। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जब लेने पड़ते हैं, दैट इज़ क्रॉस रोड्स। थर्ड है क्रैकडाउन। क्रैकडाउन का मतलब है कि एक बहुत ज़्यादा आप कोशिश करते हो लोगों को पनिश करने के लिए। जैसे कि अगर सपोज़ कर्फ्यू लग जाता है, ठीक है, और वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, तो पुलिस क्या करती है, पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे क्रैकडाउन। कि जब गवर्नमेंट बहुत ट्राई करती है, अटेम्प्ट करती है कि लोगों को लॉ फॉलो कराने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड क्रैकडाउन। और अगर जब वो लॉ फॉलो नहीं करते तो उसे पनिश किया जाता है लोगों को। ठीक है। सीरियस अटेम्प्ट ऑफ पनिशिंग पीपल फॉर नॉट डूइंग समथिंग दैट इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, जो चीज़ें करने के लिए मना किया गया है, अगर आप वो चीज़ें करते हो, ठीक है, तब जब आपको पनिश किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रैकडाउन। नेक्स्ट है टॉटेड। टॉटेड का मतलब होता है कि आप लोगों को, आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, ये बता के आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो या फिर उसके बारे में बड़ाई कर रहे हो, तो तारीफ़ करके आप जब किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हो, दैट इज़ टॉटेड। ट्राई टू परसुएड पीपल दैट समथिंग और समबडी इज़ इम्पॉर्टेंट बाई प्रेजिंग इट। वही मैंने बोला कि आप ट्राई करते हो कि वो सामने वाला बंदा कन्विंस हो जाए, उसकी प्रशंसा करते हो सो दैट कि वो उस काम को करने के लिए कन्विंस हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल। ठीक है, जो लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, अलाउड अकॉर्डिंग टू रूल्स और लॉ। नेक्स्ट है इंटिमिडेट। इंटिमिडेट का मतलब है किसी को डराना, किसी को डरा धमकाना, दैट इज़ इंटिमिडेट। सब्सटैंशियल। सब्सटैंशियल मतलब कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में है, दैट इज़ सब्सटैंशियल, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लार्ज इन अमाउंट एंड स्ट्रॉन्ग, दैट इज़ सब्सटैंशियल। नेक्स्ट वर्ड इज़ रीअलाइनमेंट। रीअलाइनमेंट का मतलब है कि बदलाव लाना। ठीक है, टू रीऑर्गेनाइज और टू चेंज, बदलाव लाना, दैट इज़ रीअलाइनमेंट। तो आज का हमारा एडिटोरियल है मेहम इन मिन्स्क। मिन्स्क जो है वो बेलारूस की कैपिटल है। ठीक है, बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क। और मेहम का मतलब है जब भी कोई वायलेंस की सिचुएशन आती है, ठीक है, रॉयट्स होते हैं या फिर वायलेंस इरप्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड मेहम। ठीक है, तो मिन्स्क में वायलेंस की सिचुएशन आ गई है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, बेलारूस में अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, ये है मिस्टर अलेक्जेंडर, जो कि वहाँ के 6th प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, तो बेलारूस के इलेक्शंस में अलेक्जेंडर 6th प्रेसिडेंट बने हैं बेलारूस के। और इस इलेक्शन रिज़ल्ट से जो अपोजिशन पार्टी है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, और इसीलिए जो अपोजिशन है उन्होंने कहा है कि फिर से रिकाउंट होना चाहिए, और ताकि सब कुछ क्लियर हो। उसके बाद फिर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है। 2000 अप्रॉक्सीमेटली 2000 लोगों को डिटेन कर दिया गया है। बहुत से लोग इंजर्ड हैं, बहुत से लोगों की डेथ हो गई। एंड जो इकोनॉमिक कंडीशन है बेलारूस की वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, स्टैगफ्लेशन आ गया है। ठीक है, स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि ना तो एम्प्लॉयमेंट है और ना ही
खाने की कोई व्यवस्था, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशन बेलारूस की बहुत ख़राब है और इलेक्शन से जो अपोजिशन पार्टी वो ऑब्वियसली खुश नहीं है, उसके वजह से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, वायलेंस एरप्ट हो चुका है और जिसमें बहुत से लोग इंजर्ड हो गए हैं और 2000 लोगों को डिटेन कर दिया गया है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बेलारूस की बात करें तो बहुत कंडीशन ख़राब है, ठीक है। मिन्स्क जो है वो बेलारूस का कैपिटल है। इस बात का भी गुस्सा है क्योंकि पिछले 26 साल से जो गवर्नमेंट रही है वो अलेक्जेंडर की रही है, ठीक है। तो पिछले 26 साल से मिस्टर अलेक्जेंडर ही प्रेसिडेंट रहे हैं। तो वहाँ की जो अपोजिशन है वो कहते हैं कि ये जो इलेक्शन है वो फ्रॉड तरीके से जीता गया है और जो इकनॉमी है वहाँ पे वो स्टैगनेंट हो गई है। इकनॉमी ना तो फ्लरिश हो रही है, ना तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो इकनॉमी की कंडीशन ओवरऑल बहुत ख़राब है, ठीक है। और जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसको एज अ डिक्टेटर रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्योंकि उनके अगेंस्ट मतलब कि जो अलेक्जेंडर हैं उनके अगेंस्ट जो भी खड़ा होता है उन पे चार्जेस लगा दिए जाते हैं पुलिस के द्वारा कि वो वायलेंस इंस्टिगेट कर रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा होता है उस पे एलिगेशंस लगाया जाता है कि वो वायलेंस क्रिएट कर रहा है और पुलिस उनको डिटेन कर देती है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, इसलिए इनको डिक्टेटर कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ख़राब चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी एडिटोरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। बेलारूस इज़ एट क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड्स का मतलब होता है चौराहा। दैट मीन्स एक ऐसे पॉइंट पे आके खड़े हो जाना जहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़े, ठीक है। दैट इज़ क्रॉस रोड। बेलारूस इज़ एट क्रॉस रोड्स आफ्टर अ डिस्प्यूटेड इलेक्शन ट्रिगर्ड प्रोटेस्ट एंड वायलेंस। तो बेलारूस जो है वो एक ऐसे सिचुएशन पे आके खड़ा हो गया है जहाँ पे इलेक्शंस के बाद एक ऐसा इलेक्शन जो काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड रहा है, ठीक है। मतलब कि जो अपोजिशन पार्टी है और विनिंग पार्टी है इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहा है। तो एक ऐसे सिचुएशन पे बेलारूस आके खड़ा हो गया है जहाँ पे जो इलेक्शंस के बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गए, वायलेंस क्रिएट हो रहा है, 2000 लोगों को डिटेन कर दिया गया है, बहुत से लोग इंजर्ड हैं, ठीक है, बहुत से लोगों की डेथ हो गई है, इकनॉमी की कंडीशन ख़राब है। तो ये बहुत सारा सिचुएशन अराइज हुआ है बेलारूस में। लेट्स सी एन ओवरव्यू। Belarus has seen dramatic political developments over the past few days. पिछले कुछ दिनों से बेलारूस में बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहा है। फर्स्ट, द इलेक्शन कमीशन अनाउंस्ड that the long-term president Alexander Lukashenko was the winner of Sunday's election. जो भी वहाँ इलेक्शन हुआ उसके जो प्रेसिडेंट बने वो मिस्टर एलेक्जेंडर लुकाशेंको को विनर घोषित किया गया बाय द इलेक्शन कमीशन। उसके बाद हिज मेन राइवल, उनके जो मिस्टर अलेक्जेंडर के जो मेन राइवल हैं, शी रिजेक्टेड द रिजल्ट्स एंड कॉल्ड फॉर अ रिकाउंट। तो उन्होंने ये जो अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने इस रिज़ल्ट को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि फिर से काउंट होना चाहिए, ठीक है। प्रोटेस्ट ब्रोक आउट इन द कैपिटल मिन्स्क में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए विच वॉज मेट विथ वायलेंट सिक्योरिटी क्रैकडाउन, जिसके वजह से जो सिक्योरिटी थी, ठीक है, वो कोलैप्स कर गई। मतलब सिक्योरिटी संभाल नहीं पाई जो भी वायलेंस क्रिएट हुआ उसके वजह से। एटलीस्ट 2000 पीपल वेयर डिटेन्ड। 2000 लोगों को जेल में डाल दिया गया, डिटेन कर दिया गया। एंड डजन्स इंजर्ड। तो 2000 लोग डिटेन हो गए, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए। देन एज द कंट्री वॉज स्लिपिंग इनटू केओस एंड एनार्की। तब जब जो बेलारूस था वो एक केओटिक सिचुएशन में जा रहा था, उस वक्त क्या हुआ, शी फ्लेड टू नेबरिंग लिथुयानिया, ठीक है। शी यहाँ पे उन अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जो ऑपोजिशन है उनको रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है।
तो जब ये सब कुछ बेलारूस में चल रहा था, एक केओटिक सिचुएशन जब अराइज हुआ था, देन व्हाट हैपेंड, शी लेफ्ट, वो भाग गई, वो अपने नेबरिंग कंट्री दैट इज़ लुथियाना, नॉट नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग में वो चली गई, लुथियाना चली गई, सेइंग शी मेड अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन, और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो डिसीजन लिया वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, ठीक है। जो रिकाउंट का डिसीजन लिया और प्रोटेस्ट उसके बाद से जो स्टार्ट हुआ वो एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिसीजन था। In recent years, Belarus, a geopolitical ally of Russia with cultural links, तो अभी रिसेंटली रशिया का एक एले है बेलारूस, और इन दोनों में कल्चरल लिंक्स बहुत ज़्यादा है, हैज़ शोन अ विलिंगनेस टू वर्क क्लोज़र टू वेस्ट। तो जो बेलारूस है, ठीक है, उसने क्या किया है, वो चाहती है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के संपर्क में आके काम करे, ठीक है, अपनी इच्छा उन्होंने दिखाई है। मॉस्को इमीडिएटली सेंस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू सीमेंट टाइज विथ बेलारूस। तो मॉस्को ने जब देखा कि अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और फिर इतना कुछ वायलेंस हो चुका है, तो मॉस्को को एक अपॉर्चुनिटी मिला, उसने सोचा कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अभी इस वक्त हम बेलारूस के साथ टर्म्स अच्छे कर सकते हैं, बेलारूस के साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, ठीक है। और वो इसलिए बिकॉज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट रूट ऑफ रशियन गैस टू यूरोप एज वेल एज अ बफर बिटवीन रशिया एंड यूरोपियन पावर्स। क्यों इस अपॉर्चुनिटी मॉस्को को लगती है, क्योंकि जो बेलारूस है वो एक इम्पॉर्टेंट रूट है, ठीक है, रशियन गैस और यूरोप के बीच का, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रूट है बेलारूस। इसीलिए रशिया चाहती है, मॉस्को चाहती है कि वो अपने टर्म्स कंडीशंस बेलारूस के साथ और स्ट्रॉन्ग करे, ठीक है, रिश्ते अच्छे बनाए जाएं। इन द फाइनल पॉइंट्स, मिस्टर लुकाशेंको, जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं, ही हैज़ नोवेयर टू टर्न टू अदर देन मॉस्को, मतलब मॉस्को के अलावा इस वक्त उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ही हैज़ टू डिसाइड वेदर ही वॉन्ट्स टू एक्सटेंड हिज 26-year reign at any cost or ensure the formation of a legitimate government that could address the country's vital problems। तो अब उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि पिछले 26 साल से वो रूल कर रहे थे, ठीक है, बेलारूस में पिछले 26 साल से वही प्रेसिडेंट बने हुए थे। तो अब उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उनका जो इतने टाइम से जो रीन चला आ रहा है, गवर्नमेंट, एक एम्पायर उनका इतने टाइम से जो चला आ रहा है, क्या वो उस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, या दूसरा ऑप्शन ये है कि एक करेक्ट एक लीगल गवर्नमेंट फॉर्म हो जो कि कंट्री के जो इश्यूज़ हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, एक केपेबल गवर्नमेंट फॉर्म हो जिससे कंट्री के प्रॉब्लम्स को, जो बेलारूस में इश्यूज़ हैं जैसे कि इकोनॉमिक इश्यूज़ हो गए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो इन सारे इश्यूज़ को, इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो या तो वो अपने पीरियड ऑफ गवर्नेंस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उसको जारी रख सकते हैं, या तो वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ ही चूजेस द लास्ट, अगर वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए सेकेंड ऑप्शन को अगर वो चूज़ करते हैं, देन ही हैज़ टू रीन इन द पुलिस। रीन का मतलब होता है कंट्रोल, तो पुलिस को उनको कंट्रोल करना पड़ेगा कि वो जो 2000 लोगों को उन्होंने जो डिटेन करवाया है, पुलिस ने जो डिटेन किया है, और भी जो पुलिस टॉर्चर कर रही है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, रीच आउट टू द अपोजिशन एंड ऑफर टॉक्स टू फाइंड अ पीसफुल सेटलमेंट टू द क्राइसिस। और दूसरा ये कर सकते हैं वो कि जो अपोजिशन पार्टी है उनके पास जा कर के बातचीत करके, एक पीसफुल टॉक करके एक सेटलमेंट कर सकते हैं, जैसे कि जो क्राइसिस अभी उठा है, वायलेंस जो भी स्टार्ट हुआ है, इरप्ट हुआ है, उसको ख़त्म कैसे किया जा सके, इस तरीके की वो बातचीत कर सकते हैं।
सो ये था पूरा एडिटोरियल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।